इतनी भोज हमारे भाई सब बोले इतनी भोज के बारे में और सही बात है, वो है अब सकारात्मक बात इन लोग बोले हैं और हम लोग को अमल करना जरूरी है। जिस तरह से आपके गांव के छोटे छोटे बच्चों ने दबी दबी मुस्कुराहटों के साथ आज जो ताली बजा रहे थे, साथियों यह ताली हमेशा बजते रहे, हम रहे चाहे ना रहे, इसी के लिए आज आपके गांव आए हैं। साथियों, गांव की समस्या राष्ट्र की समस्या है और राष्ट्र की समस्या हमारी समस्या है। साथियों, आज आपके गांव हम वोट मांगने नहीं आए हैं। धोती कंबल चावल पेट्रोल मुर्गा दारू ये सब बांटने नहीं आए हैं। आज आपके बीच आपका घर का बच्चा, आपका छोटा भाई आपको आपके पास थोड़ा सा ज्ञान बांटने आए हैं। साथियों, हम किसी भी मोहल्ले में जा रहे हैं, किसी भी गांव में जा रहे हैं, लोग पहले सोचते हैं पता नहीं ये क्या करने आए ये लोग। गाड़ी में भी लिखी हुई है मृत्यु भोज पर महासंग्राम, उस गाड़ी में भी लिखा हुआ मृत्यु भोज पर महासंग्राम। आखिर मामला क्या है? ये आपका प्रश्न नहीं है। हम जहां जहां गए, हम और हमारी संस्था, सारे गांव की यही स्थिति है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यही ललक कि आखिर ये मृत्यु भोज पर महासंग्राम है क्या, जब तक आपके मन में ये प्रश्न नहीं आएगा तब तक आप यहां नहीं खड़े रहेंगे। साथियों, आज मृत्यु भोज पर महासंग्राम का यह कार्यक्रम लेकर के आपके गांव सेरंगातू में पहुंचे हैं, जो पूरे धूमधाम से मृत्यु भोज मनाते हैं। इसमें दो बातें हैं। पहली बात है ये, या तो उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव में यह काम किया उन्होंने, या फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उस घर का सबसे नालायक औलाद है। मरने के बाद जो जश्न मनाए, ऐसी भी कोई औलाद होती है क्या? बहुत ऐसे गांव हैं जो 12वां के दिन भी मांसाहार का सेवन करवाते हैं, 13वां में भी मांसाहार करवाते हैं। साथियों, आप ये पाप जो बटोर रहे हैं, इस बात को सुन लीजिए ध्यान से, केवल आपकी अज्ञानता ही इसका कारण है। हमारे गरुड़ पुराण में पूरे 16 अध्याय हैं, कहीं भी मांसाहार का कोई जिक्र नहीं है। कहीं भी हर्षोल्लास से पूरे गांव टोला मोहल्ला को खिला करके इस आत्मा को शांति के लिए जो धूम रची जाती है, इसका कहीं भी दूर दूर तक जिक्र नहीं है। साथियों, गांव जैसा हो, हर गांव की स्थिति मैं बताता हूं आपको, क्योंकि हम भी गांव से पले बड़े हैं। आपके गांव को बर्बाद करना रहता तो रामगढ़ से 40 किलोमीटर दूर चलकर इतना खर्चा करके आपके गांव नहीं आते। हर गांव में केवल 10% लोग, हम चाहते तो कोई चौक चौराहे पर जहां पे 400-500 की भीड़ है, वहां पे ये सभा करते और घर चले जाते। उसमें केवल एक ही चीज हो सकती थी, केवल टीसी बॉबी जी की पब्लिसिटी। हमें ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। लेकिन आज हम आपके गांव आए, क्यों आए? क्योंकि जो चौक में भीड़ है वो अगर 50 है, 500 है तो 500 जगहों की है। वो कल अपने घर में जाकर इस बात पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम गांव जाते हैं और उस गांव में अगर 20 ही लोग अगर हमें मिलते हैं तो ये परफेक्ट है कि सारे के सारे लोग एक ही गांव के हैं। अगर उसमें से 5 लोग भी हमारी बात को समझने पर जोर दे दिए, वो समझ गए, तो शायद वो कार्यक्रम को हम सफल मान सकते हैं। तो हमें वैसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें गांव का उत्थान चाहिए। तो हम कह रहे थे कि हर गांव में लगभग गांव क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पहले गांव को बचाना होगा। और गांव में रहते कौन है? किसान, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग। क्योंकि हर गांव में केवल 10% लोग, अगर 100 घर है तो केवल 10 ही घर ऐसे हैं जो पूंजीपति होंगे, पैसे वाले धनी लोग हैं।
लेकिन 90% लोग एक आम आदमी है, दलित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, रोज कमाना खाना है, वो सुबह खाते हैं शाम को सोचते हैं, शाम को लाते हैं तो कल दोपहर की सोचते हैं। ये गांव की स्थिति है, एक आम आदमी की स्थिति है साथियों। तो हम 10% को देखें या 90% को समझे। आज मृत्यु भोज पर महासंग्राम का जो कार्यक्रम लेकर चले हैं, हर गांव में एक बात समझ लेनी होगी कि जितने भी आम लोग हैं यहाँ पर, उनकी ये समस्या है। जो पूंजीपति लोग हैं उनकी ये समस्या नहीं है, ये उनकी ये समस्या नहीं है। मृत्यु भोज बंद हो, चालू हो, खर्च हो, नहीं हो, उनको ये इनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं बस उनमें दो ही बात है। पहली बात ये कि उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, या फिर वो ये चाहते हैं कि समाज का उत्थान ना हो, समाज का कोई भला ना हो। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि एक आम आदमी, गरीब आदमी वहीं का वहीं रहे, जमीन का जमीन नहीं पड़ा रहे, वो हमारे बगल में, हमारे बराबर में खड़ा कभी ना हो सके। ये उनकी ये मंशा होती है।